एवं छात्राएं हैं जो ये टारगेट पॉइंट के ये चैनल यानी कि यूट्यूब में ये चैनल रहेगा आपका टारगेट पॉइंट के जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर लाइक मान लीजिए कि आपको नहीं करना है तो अगर ठीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम बेसिक क्लास बीज गणित का जो है बेसिक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बीज गणित में जो है यानी अलजेब्रा का जो है जोड़ घटाव गुना भागा ये सब बेसिक क्लास का आज बताएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताते हैं, यहाँ पर जोड़ बताते हैं, ठीक है। जोड़ के साथ साथ हम घटाव भी बताएंगे। देखिए बहुत सा बच्चा के क्या होता है प्रॉब्लम उसको होता है ऐसे। सबसे पहले देखिए अगर जो बच्चा जोड़ घटाव बीज गणित का जोड़ घटाव अगर वो सही से बना लेता है तो उसको समीकरण में भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। समीकरण सबसे ज्यादा बीज गणित के सबसे मेन मैथ है। समीकरण से पूरा मैथ 10वां के भी देखिए दो चरला रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी बहुत से ऐसे मैथ हैं जो समीकरण से बन जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले यदि हम जोड़ घटाव गुना भागा जितना भी है जो भी बच्चा का एकदम प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अगर वो ये वीडियो देख लेगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा, पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर हमको बताइएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है तो हम उसको समाधान करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको जो है जोड़ घटाव जो भी है ये बीज गणित के जोड़ घटाव बताएंगे तो दो ही टाइप से हो सकता है। एक सजातीय पद का जोड़ घटाव हो सकता है और एक विजातीय पद का हो सकता है। आगे की वीडियो में हम बता दिए हैं कि सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो सजातीय पद विजातीय पद के सिंपल में हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए 2x 3x एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं और 5x। तो यदि आपका अक्षर गुणांक, अक्षर मतलब एबीसीडी के अक्षर गुणांक यदि आपका बराबर रहे, अक्षर गुणांक के मतलब होता है एबीसीडी के अक्षर। यदि हम इसमें बात करते हैं अक्षर गुणांक के तो इसमें x है, इसमें x है, इसमें भी x है। और अंक गुणांक की बात करते हैं तो इसमें 2 है, ये 3 है और ये 5 है। और जहां आपका जो भी बीजीय व्यंजक के पद होगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक बोलते हैं कि प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और जब उसको माइनस या प्लस चिन्ह के अलग अलग कर देते हैं तो बीजीय व्यंजक के पद कहलाता है। तो मान के चलिए कि आपका पद ही है, बीजीय व्यंजक के पद है। और इसमें जो है हम देखेंगे कि अक्षर गुणांक क्या है। तो इसमें अक्षर गुणांक में आपका जो है सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे कीजिए तो ऊपर ला बैक में ऊपर ला के थोड़ा स्टॉप कीजिएगा, ऊपर ला के स्टॉप कीजिएगा। देखिए तो इतना में से इतना को घटाना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 4ab में से, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब कि हम इतना घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो भी है ये सजातीय पद है क्योंकि यहाँ xy ab तो सजातीय पद के घटाव है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तीसरा है कि 2xy में से, है ना, यहाँ पर आपको घटा देना है 3xy, ठीक है, 3xyz। अभी थोड़ा देखिए विजातीय पद है, यहाँ पर xy है और यहाँ पर xyz है, ठीक। आगे चलते हैं चौथा। अब चौथा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, जैसे में 2x + 3y में से आपको घटाना है, ये इतना घटा देना है, ठीक ना, इतना घटाना है, ठीक है। और लेते हैं आगे। आपकी 3 अंक वाला है, इतना में से आपको घटाना है 2x + 4y +8, इतना घटाना है। चलिए ये घटा हो गया। आगे चलते हैं गुना। तो गुना में चलेगा पहला क्वेश्चन 6x + कॉमा लीजिए, इस जितना भी है ये सब के सब सजातीय पद है। आगे चलते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना इसमें। आगे चलते हैं और इसमें जो है आपका 8xy फिर 2xy - 3xyz, ऐसे है। ये भी जातीय पद है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल में है। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ जो मैथ है 1 2 3, ये 3 मैथ जो है नॉर्मल है, थोड़ा सा ही लॉन्ग हो गया है क्योंकि प्लस चिन्ह इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आगे देखिएगा, उसके बाद जो है ये नॉर्मल में हो गया गुना, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड गुना होगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं तीसरा, 6x + 3y, कॉमा देंगे 2x, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं चौथा, +3b और कॉमा देंगे 2a - 4b, इस तरह से देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सब दे दिए हम होमवर्क में। अब यहाँ पर सब के टाइप पर यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम शुरू में जोड़ बताने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं पहला नंबर पर जोड़ का बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। तो चलिए हम पहला जोड़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 6x है, 3x और 4y है ना, और लेते हैं 8x, ठीक है, और x है, ऐसे करके है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब के सब सजातीय पद है। सजातीय पद क्यों है? क्योंकि सबका अक्षर गुणांक बराबर है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो इसका जोड़ने का सिस्टम है, जोड़ के नियम क्या है? सबसे पहले कि जोड़ का चिन्ह बदलता नहीं है, और जोड़ का दूसरा नियम ये है कि जोड़ के सबसे पहले आपको जोड़ना है तो सबसे पहले इसका अंक गुणांक को जोड़ना है। अंक गुणांक 6, 3, 8 और इसमें न कुछ है तो 1 है। तो चलिए 6x + 3x है ना, यानी 6x + 3x प्लस 8x प्लस 1 है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और 3 9, 9 8 है 17 और 1 18 लिख देंगे, और ABCD के अक्षर को जो कहते हैं हम लिख देते हैं। ये आराम से बन जाएगा। ये आपका सजातीय पद के सिंपल वाला जोड़ है, सिंपल ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी का दूसरा का क्वेश्चन देते हैं, तो 2a और 3b 5b 6b है ना, ऐसा करके रहेगा, ठीक है ना। इसको बदल दो, b इसको c कर दो, इसको d कर दो। चलिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये विजातीय पद है, यहाँ देख रहे हैं कि विजातीय पद है, क्योंकि यहाँ a है अक्षर गुणांक, b है, c है और d है। तो इसको जोड़ना है तो इसको कुछ नहीं करना है, खाली चिन्ह के द्वारा लिख देना है, 3b + 5c प्लस 6d है ना। इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई भी समझिए कि आपका जो है चिन्ह के द्वारा खाली लिख देना है। अब ऐसा नहीं करना कि 3 और 2 5, 5 5 10 और 6 16, 16 ABCD, तो ये सब के सब गलत हो जाएगा, समझिए ना। वैसे नहीं करना है, सीधे आपका विजातीय पद रहे और जोड़ रहे, तो जोड़ रहे तो सीधा सीधी क्या करना है आपको कि आपका प्लस चिन्ह के द्वारा उसको लिख देना है केवल। अगर घटाव रहेगा तो घटाव चिन्ह के द्वारा लिख देना है। चलिए ये नॉर्मल में होगा। आगे चलते हैं। इसमें इस टाइप से रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 3b 2c 4c 5a 3b 3b ऐसे रहेगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर सजातीय विजातीय दोनों मिला हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2a + 3b + 2c + 4c + 5a + 3b + 3b ऐसे। अब यहाँ पर अपना अपना सजातीय पद को देखना है कि कहाँ कहाँ है। तो चलिए 2a एगो है, और कहाँ है 5a है, 2 गो है। तो ये दोनों का चिन्ह देख लीजिएगा बराबर है, प्लस वाला है। तो जिसमें ना कुछ चिन्ह रहे तो उसको हम प्लस मानते हैं। तो 5 और 2 7, 7a मेरा हो जाएगा। क्योंकि ABCD के अक्षर में क्या करते हैं कि पहले अंक को जोड़ देते हैं और अक्षर को उसके साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी विजातीय पद है तो यहाँ पर जो है चिन्ह बदल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चिन्ह कौन आता है, किसका आता है। तो 3b एगो है, और यहाँ पर देखिए 3b और 3b, 3 और 3 6 और 3 3 9, यानी प्लस आपका हो जाएगा 9b हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सी वाला। तो सी वाला देखिए सब प्लस वाला है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और कहीं है नहीं, 2 एगो है। तो 4 और 2 6, तो यहाँ प्लस हम 6c भी लिख देंगे। तो चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आपका नॉर्मल वाला था, अभी थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6a + 3b + 5c ऐसे दे दिए, कॉमा दे देंगे। यहाँ पर 2a
प्लस 3b माइनस 2c। बीच में हम माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों का जोड़ना है, दोनों के जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। जोड़ने के लिए आपको जो है सबसे पहले दो विधि होता है, जोड़ने के लिए दो विधि होता है। कौन कौन विधि होता है इससे हम आपको बताते हैं। देखिए, एक होता है स्तंभ विधि, स्तंभ विधि है ना। अब स्तंभ विधि में कैसे बनता है और क्षैतिज विधि में कैसे बनता है, दोनों हम एजे बनाकर दिखा देंगे। तो चलिए हम पहले स्तंभ विधि बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, लिख दिए। अब अपना अपना सजातीय पद को, अपना अपना सजातीय पद को क्या करना है, अपना अपना सजातीय पद को उसके नीचे लिख देना है। देखिए जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, तो इसका जो है क्या करेंगे हम सबसे पहले कि ये जो दिया हुआ एकर नीचे लिखेंगे। तो देखिए 2a के सजातीय पद 6 है, एकर नीचे हम लिख देंगे तो 2a और यहाँ प्लस 3b और उसके बाद माइनस 2c, यही लिखा हुआ है, ऐसे लिख देंगे। ये विधि से लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ विधि, ये स्तंभ विधि है। अब सीधा सीधी क्या करेंगे, तो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे 6 2 8 प्लस दोनों का चिन्ह है तो प्लस आएगा, ये भी प्लस है तो प्लस जोड़ देंगे, 3 3 6 बी होगा, अक्षर को जो करते हैं लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ प्लस में से माइनस घटेगा। अगर माइनस में से घटता तो माइनस आंसर आता, प्लस में से घटेगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ 5c जो है वो प्लस है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो प्लस में 3c होगा। चलिए ये आपका जो है स्तंभ विधि से बना, ठीक। इसी को हम यदि हम क्षैतिज विधि से बनाते हैं तो देखिए क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि, ठीक है, ये क्षैतिज विधि हो गया। इसी को हम क्षैतिज विधि से कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, चलिए दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, लिखा यहाँ पर लिखा हुआ जो है दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए चलिए यहाँ पर हम प्लस के चिन्ह देते हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं क्षैतिज विधि से। और दूसरा का पार्ट को लिखेंगे हम 2a प्लस 3b और माइनस 2c। चलिए ऐसे लिख दिए। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर देंगे, ठीक है। बराबर देने के बाद ये क्या करेंगे, कोष्ठ को हम तोड़ेंगे, 6a प्लस 3b प्लस 5c और यहाँ प्लस। याद रखना कि जब हम क्षैतिज विधि में बनाएंगे तो कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह रहेगा, कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह रहेगा। याद रखिएगा प्लस हम क्यों देते हैं, जे बारी अगर 3 बार जोड़ने के लिए रहता तो एक बार और ऐसे देते और फिर इसको जोड़ते, 4 बार भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हम अभी 2 बार में ले रहे हैं, देखिए 2 बार। अगर एक और रहता है यहाँ पर दिया हुआ, जैसे एक और ऐसे रहता प्लस 5c, ऐसे भी रहता है, ठीक है, ऐसे भी रहता, इसको भी यहाँ पर लगले जोड़ देते, ठीक ना, ऐसे प्लस करके और इसको ऐसे जोड़ते यहाँ पर, इस तरह से जोड़ते, ठीक है। लेकिन ये तो दे नहीं रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह रहे तो अंदर वाला कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ चेंज नहीं होगा, अंदर में कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो चलिए 2a हो जाएगा और प्लस 3b हो जाएगा और माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बराबर देंगे, ऐसे बराबर देंगे और अपना अपना सजातीय पद को एक ठक जोड़ देना है। तो देखिए 6a और यहाँ 2a, ये 6 और 2 है ना। तो देखिए 6 2 8 आपका हो जाएगा और यहाँ पर 3b है और यहाँ पर भी 3b है, तो ये हो जाएगा 6b और यहाँ प्लस में 5c है और माइनस में है तो घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो ये प्लस 3c आ जाएगा, 3c। अब देखिए दोनों के आंसर एक ही आया। देखिए आपका ये है स्तंभ विधि से 8a प्लस 6b प्लस 3c है ना। और यहाँ पर देखिएगा 8a प्लस 6b और प्लस 3c ये भी है, दोनों देख लीजिए बढ़िया से, दोनों का सेम आंसर आया। अब चलिए हम आपको बताते हैं घटाव, बताते हैं क्या बताते हैं, घटाव। तो चलिए हम पहले घटाव के यहाँ पर नंबर देते हैं। चलिए दूसरा नंबर घटाव है, चलिए यहाँ घटाव लिखते हैं, एकदम बढ़िया से घटाव को कंप्लीट अच्छा से कर लीजिएगा। तुमको बोल रहे हैं हम, समझ गए ना, तुमको बोल रहे हैं, समझ में आया ना, हाँ तुमको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए घटाव, तो अभी हम घटाव नॉर्मल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नॉर्मल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 5a में से आपको घटाना है 3a, 5a में से क्या घटाना है, 3a घटाना है। अब कैसे घटेगा, तो देखिए अभी हम बताए हैं कि जोड़, यहाँ पर जोड़ जो है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम कि घटाव
घटाव में चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है। चलिए ये लिख दिए, घटाव में चिन्ह बदलता है और जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। अब कहाँ बदलता है ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि बदलता तो बोल रहे हैं, लेकिन कब बदलता है। तो चलिए बताते हैं हम। 5a में से आपको 3a घटाना है, तो जो चीज घटाना है, जो अंक को आपको घटाना है, वही चीजें, वही में चिन्ह आपका बदलेगा। तो चलिए 5a है ना, 5a। अब बताओ यहाँ पर 3a जो है ये प्लस है, 3a क्या है, प्लस है। तो 3a प्लस है तो सबसे पहले इसका चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि घटाव में चिन्ह बदलता है। और बदलता किसका चिन्ह है, जो घटेगा। तो इसमें से 3a घटने वाला है, तो है प्लस, लेकिन हो गया यहाँ माइनस, उल्टा हो जाता है। तो बराबर लिखते हैं, और 5 में से 3 घट जाएगा तो 2a है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में से घट रहा है तो ये प्लस आंसर आया। लेकिन अगर यही आपका रहता कि यहाँ है, यहाँ 3 है, 3a, यहाँ -5a है, ऐसे रहता तो 3 में से तो 5 घटता नहीं है, तो यहाँ पर 5 में से 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर -2a ऐसे आ जाता है। यानी जो माइनस में से घटेगा तो माइनस आंसर आएगा, और प्लस में से घटेगा तो प्लस आंसर आएगा। तो यहाँ प्लस है, ही 5 जो है प्लस है, और 3 जो है ये यहाँ पर माइनस हो गया है, क्योंकि चिन्ह इसका बदलता है। ये नॉर्मल में मैथ था। आगे देखते हैं, ये नॉर्मल में ही बताते हैं। 3xy में से आपको घटाना है -xy, -xy घटाना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये -xy घटाना है ना। इसमें ना कुछ है तो बताओ, अंक गुणांक कितना है, 1 है। अंक गुणांक इसमें 1 है और इसमें अंक गुणांक 3 है, ठीक है। तो घटाना है, तो देखिए 3xy में से आपको घटाना है -xy, तो ये माइनस है। तो ये हम अभी बताए हैं कि घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो जब घटाव में चिन्ह बदलता है तो जो घटता है उसी का चिन्ह बदलता है। यहाँ ये माइनस दे रहे हैं, तो यहाँ माइनस दे रहे तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 में से 1 घटाना नहीं है, क्योंकि अब यहाँ माइनस पहले था, ये प्लस चिन्ह हो गया, तो इसका मतलब ए भी प्लस और ए भी प्लस, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो 3 और 1, इसका अंक गुणांक 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया। और अक्षर को जो कहते हैं लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ये नॉर्मल वाला है। अब इसी में अगर मान के चलो विजातीय पद आ जाएगा, विजातीय पद आ जाएगा। जैसे में मान के चलिए आपका 2ab में से आपको घटाना है 3bc घटाना है। अब 3bc घटाना है तो कैसे घटेगा 3bc, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अक्षर गुणांक EAB है, IBC है। जब अक्षर गुणांक अलग अलग हो तो उसको चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, केवल लिख देते हैं। तो देखिए 2ab में से आपको घटाना है +3bc, तो यहाँ प्लस है तो इसका चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3bc। यानी कि अब 2ab में से 3bc जो है घटाना है, और दोनों के अंक जो है अक्षर गुणांक जो है विजातीय है, तो ये चिन्ह के द्वारा ही लिख के छोड़ दिया जाता है। ये आगे में घटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 में से 2 घट गया तो 1 ऐसे करके ऐसे नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर विजातीय पद है, ये AB है और ये BC है, तो ये घटेगा नहीं, इतने रुक जाएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा बड़ा में। जैसे मान लीजिए 2a है प्लस 3b है ना, और -2 है, में से आपको घटाना है कितना 6, ये -2b और +3 ऐसे घटाना है। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो चलिए आप जैसे बनाना चाहते हैं स्तंभ विधि से बनाइए, चाहे क्षैतिज विधि से बनाइए। यदि तुम क्षैतिज विधि से बनाओगे तो देखिए ऐसे बनेगा, अच्छी सॉरी स्तंभ विधि से बनाओगे तो ऐसे बनेगा। देखिए ये, और अपना अपना सामने लिख दीजिए -2b और +3 ऐसे कर दिए। ये हम स्तंभ विधि से बना रहे हैं। तो देखते हैं घटाव में चिन्ह बदलता है, पहले ही बोले घटाव में चिन्ह बदलता है, जो घटता है। अब देखिए 2a में से 6 ये घटेगा, तो ये 6a प्लस के चिन्ह है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3b में से 2b घटने वाला है, तो चलिए यहाँ माइनस के चिन्ह है, यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो है देखिए ये घटने वाला 3 घटने वाला है, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बताइए सबका चिन्ह बदला है, क्वेश्चन में लिखा है घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। अब क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो 2 में से 6 घटता नहीं है, 6 में से ही 2 घटेगा, तो ये माइनस में 4a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे प्लस और ऊपर भी प्लस, ये बीच वाला इसका चिन्ह के मतलब नहीं है, अब नीचे वाला ऊपर लगा मतलब है। तो देखिए ये नीचे प्लस भी है ऊपर भी प्लस है, तो इसका मतलब दोनों प्लस है तो जुटेगा। तो 3 और 2 5b,
और ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। जब दोनों चिन्ह बराबर है तो जुटेगा, बराबर चिन्ह होता है तो जुटता है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका चिन्ह ज्यादा होगा वही चिन्ह लिखाएगा। तो यहाँ माइनस लिखाएगा और 3 2 5 लिखाएगा। बढ़िया समझिएगा। अगर मान लो कि यहाँ 5 है और यहाँ भी प्लस में है तब 5 5 2 7 प्लस में हो गया। अगर मान के चलिए कि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये -7 हो जाएगा। और यदि मान के चलिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो केवल 3 हो जाएगा। और यदि मान के चलिए कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ये सब बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए, ये जो है आपका जोड़ का समझिए कि सिस्टम है, ठीक है, बनाने का सिस्टम है अष्टांग विधि से। अब चलिए इसी को हम बनाते हैं क्षैतिज विधि से। तो देखिए क्षैतिज विधि से कैसे बनेगा, तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, तो चलिए 2a + 3b -2 ऐसे करेंगे। यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अगर मान के चलिए ये जो कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो अंदर में जो भी है टूटेगा ही कोष्ठ, तो अंदर में कोई बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन यदि आपका ये कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर में सब बदल जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा। पहले ही हम बताए हैं कि घटाव में चिन्ह बदलता है, समझ गए ना, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर 2a + 3b -2 कोष्ठ टूटेगा तो अंदर में देखिएगा 2a जो है, अंदर में 2a जो है सॉरी, अंदर में जो 6a है ये प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा -6 है। और ये 2b जो है यानी 2b जो है आपका अंदर में माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +2b। और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -3। देखिए पूरा का पूरा जो है चिन्ह इसका बदल गया ना। अंदर में जब ये टूटते समय सब अंदर में उल्टा हो गया। देखिए 6 जो है ये प्लस में था, माइनस हो गया। ये 2b जो है 2b ये माइनस में था, ये प्लस हो गया। ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, अपना अपना सजातीय पद को एक साथ जोड़ देना है। तो देखिए 6a, यहाँ देखिए -6a, तो ये वो माइनस में है, एगो प्लस में, तो ये घटेगा। तो बताओ 6 में से 2 घट जाएगा, तो ये 6 माइनस में है तो माइनस में घटेगा तो माइनस ही आएगा। ऐसे ढेर बच्चा सोचता है सर आप माइनस बना रहे हैं तो कभी जोड़ देते हैं कभी घटाव करते हैं, तो चिन्ह के हिसाब से होगा। तो देखिए यहाँ पर घटा हो गया। अब कभी कोई जुट सकता है। अब देखो 3b है, ये 2b है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों जुट जाएगा तो 3 2 5b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ माइनस में 2 है, तो ये भी दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह हो जाएगा कुछ के ऐसे -5, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बच गया इसमें क्या, इसमें बच गया आपका गुणना। क्या बच गया, गुणना। तो देखिए तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, चमक रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, चमक रहा है तो चलिए देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए देखिए आगे। अब देखिए यहाँ तक तो हम जोड़ बता दिए हैं। अभी हम यहाँ पर गुणना बताते हैं। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो सजातीय पद लिखे थे यहाँ पर दोनों समझ जाइए, क्योंकि सब मिला के हम दे दिए। विजातीय पद यानी सजातीय पद और विजातीय पद दोनों मिला के इसमें हम मैथ बना दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम गुणना का बात करते हैं। गुणना के तो गुणना में देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हम नॉर्मल गुणना बनाते हैं, सिंपल में गुणना बनाते हैं। 6a 3a 5a 2a ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबकी गुणना करेंगे। देखिए 6a है ना, और आप पोस्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, 3a ऐसे कर सकते। देखिए हम सजातीय पद से बना रहे हैं, अति सॉरी क्षैतिज विधि से। 5a और 2a, ठीक है, बराबर देना है ऐसे। और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6a गुन्ने 3a गुन्ने, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गुन्ना करते हैं हम। तो पहले अंक गुणांक में गुन्ना का सिस्टम पहले समझ लीजिए, गुन्ना का रूल नियम समझिए। गुन्ना के रूल नियम क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपका पहले गुन्ना करना है, जो आपका चिन्ह जो है इस तरह से होता है। पहले गुन्ना का चिन्ह याद कर लीजिए, जैसे प्लस
और गुना प्लस में गुना करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, अति प्लस से आएगा, और प्लस में गुना करते हैं माइनस से तो माइनस आएगा, और माइनस में गुना करते हैं प्लस से तो माइनस आएगा। अब इसको सूत्र याद करने का तरीका है कि जब बराबर चिन्ह में गुना करोगे तो प्लस आएगा, बराबर चिन्ह में गुना करोगे तो प्लस में आएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस है, और माइनस माइनस में गुना करेंगे तो ये प्लस है। यानी कहने का मतलब है कि बराबर चिन्ह में गुना करेंगे, बराबर चिन्ह में गुना करेंगे तो प्लस आएगा, और अलग अलग चिन्ह में गुना करेंगे तो माइनस आएगा। इसका एक और तरीका है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हम दूसरे का ये पहले बना लेते हैं, तो पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए अगर बहुत सा बच्चा का प्रॉब्लम होता है, जैसे 2a अगुना 3a है ना, फिर गुना माइनस ऐसे करके मिला के सब रहेगा, तो बहुत सा बच्चा का प्रॉब्लम होता है कि चिन्ह कौची का आएगा, ढेर के प्रॉब्लम हो जाता है, इस सूत्र याद करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सूत्र नहीं याद है उसके लिए बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अगर गुना करना है तो सबसे पहले जिसमें गुना कर रहे हैं वो सबसे पहले आप माइनस चिन्ह को गिन लीजिए, माइनस चिन्ह को गिनना है। अगर हम इसका गुना करेंगे हमको पता नहीं लग रहा है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, हमको प्लस माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस ऐसे करके नहीं करने आ रहा है, तो सीधा सीधी आपको क्या करना है कि सब माइनस के पहले गिन लीजिए, प्लस के आपको ध्यान नहीं देना है, माइनस के गिन लीजिए। 1 माइनस 2 3, 3 माइनस है तो 3 माइनस फुट हो जा रहा है, जोड़ा नहीं हो रहा है। तो जब जोड़ा नहीं होगा तो माइनस में आंसर आएगा, जोड़ा नहीं होगा तो माइनस में, जब जोड़ा होगा तो आपका प्लस में आएगा। जैसे मान के चलिए आपका माइनस वाला चिन्ह जो है 13 गो है, बताइए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 102 है, माइनस माइनस की संख्या 102 है तो प्लस आएगा, 101 है तो माइनस आएगा, 51 को माइनस है तो माइनस आएगा, और 52 को है तो प्लस आएगा, 50 को माइनस है तो प्लस आएगा। समझ गए ना, इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर गुना करते हैं। पहले अंक में गुना करेंगे, पहले तो चिन्ह में गुना होता है, तो चिन्ह में तो सब प्लस आएगा, तो प्लस लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंक गुणांक में करना है, 36 18, 18 5 90, और 9 दूनी 18, 180, 180। हाँ, अब इसमें जो है अक्षर का क्या होता है, अक्षर के क्या होता है, तो देखिए अक्षर के इसमें क्या होता है, अक्षर के इसमें जो है गिन के उसके माथा पर लिख देते हैं। जॉन टाइप के अक्षर होगा उसके गिन के माथा पर लिख देते हैं। मतलब जब सजातीय पद होगा, एक तरह के अक्षर होगा, सजातीय पद होगा, तो उसको गिन के उसके माथा पर लिख देना है। यहाँ पर जितना भी है देख लीजिएगा सब ए ही है, तो ए यहाँ लिखेंगे और ए को गिन देंगे, 1 2 3 4, 4 गो ए है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए दूसरका में चलते हैं तो 3a b और 2ab c माइनस 3a b c d ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको गुना करना है, तो इसको गुना करना है तो 3ab गुना, ठीक है, 2abc गुना माइनस 3abcd ऐसे है। ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझ लीजिए। सीधा सीधी पहले अंक को गुना करेंगे, तो देख लेते हैं माइनस थी, माइनस के जो है हम गिन के देख लेते हैं कि वो माइनस है, एक गो है, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि फुट हो जा रहा है, और वही जोड़ा रहता तो प्लस में आ जाता। तो चलिए हम माइनस दे दिए। उसके बाद अंक में गुना करना है, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, ये मेरा 18 हो गया। उसके बाद अक्षर में गुना करना है, तो अक्षर में गुना करने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन टाइप के अक्षर अलग अलग है। एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, तीन टाइप के इसमें है, एगो डी है, डी भी है, यानी 4 टाइप के इसमें ABCD के अक्षर है। अब गिनेंगे कि ए के गो है, 1 2 3, तो ए जो है के गो है, 3 गो है। बी गिन के देखते हैं, 1 2 3, तो बी जो है के गो है 3 गो है। सी देखते हैं गिन के, 1 2, तो सी जो है 2 गो है, और डी 1 गो है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये आगे हम चलते हैं तीसरा टाइप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए 2a प्लस थोड़ा सा हाई वाला है, ऐसे हो गया। ठीक है, और गुना करना है आपको 3a माइनस 4b से, ऐसे गुना करना है। तो इसको देखिए दो तरीका से गुना होगा, एक क्षैतिज विधि से, एक स्तंभ विधि से। तो पहले हम आपको स्तंभ विधि से बनाते हैं। तो सिंपल में पहले नॉर्मल में गुना बताते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल में गुना सबको जानता है बच्चा कि यहाँ पर जैसे 2a 2 3 4 ऐसे करके एक अंक के गुना ऐसे जानना है। ठीक है, एक अंक के गुना जानना है तो कैसे हम जानते हैं, 5 आई 15, 4 आई 12, 1 13, 3 3 9, 1 10, 3 दूनी 6, 1 7, इतना गुना हो गया। मतलब उधर से इधर में गुना करके आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये गुना करेंगे तो देखिए इसको गुना कैसे करेंगे, 2a है ना, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल में गुना कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल में गुना पहले कर रहे हैं, सिंपल में 2a
प्लस 3b और यहाँ पर 3a हो गया, ऐसे गुना करना है, लग रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले 2a प्लस 3b, ठीक है, और गुना करना है 3a से, तो इसको इस साइड में रखो, देखो ये रख रहा है। और यहाँ पर गुना करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 3 दूनी 6, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 ab हो जाएगा। चलिए ये नॉर्मल वाला गुना बन गया, एक अंक वाला गुना ऐसे बना, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करना है, तो यहाँ भी ऐसे ही बनाना है, 2a प्लस 3b और यहाँ पर लेना है 3a और माइनस 4b, ठीक है। अब इसको गुना करना है, तो पहले ये पहला बायां साइड से दायां साइड में जाएंगे, उसमें जो है उधर से इधर में आ रहता है, ऐसा नहीं है कि इन्हों से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें से आसान पड़ता है। देखिए प्लस ही प्लस है, तो प्लस से आएगा 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस ही होगा, और यहाँ पर जो है 3 तिहाई 9 होगा, a और b होगा, ठीक है। अब एक अंक क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है, ई अंक को छोड़ देना है हमको, ई अंक से शुरू, इतना सामने से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करने वाले हैं। कैसे अंक, 2 अंक के गुना बनाते थे, है ना, 2 अंक के कैसे गुना बनाते थे, ऐसे करके मान के चलिए, ऐसे गुना बनाते थे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 4 1 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, एक अंक छोड़ के 6 1 6, 2 1 2, 3 का 3, 2 1 2, फिर इसे जोड़ देते थे, ठीक है ना। तो इसमें जो है एन से बनाते हैं, यहाँ से चालू करेंगे। अब देखिए ये -4b है, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, a-4b से ही पूरा में गुना होगा, एक अंक छोड़ के। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और a या b में गुना होगा तो ab होगा, क्योंकि अलग अलग जात रहता है तो साथ में रहता है। और उसके बाद ये माइनस है, प्लस है, तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 4 तिहाई 12 लिखेंगे, b 2 हो जाएगा, तो b 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ घेर देंगे और इसको खाली जोड़ देना है। तो जोड़ना है कैसे, तो 6a² है ना, और यहाँ पर देखते हैं दोनों, देखिए सजातीय पद है, तो यहाँ तो जोड़ क्या घटाव होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो घटाव वाला काम होगा। तो 9 में से 8 जाएगा, एक तो लिखाता नहीं है, खाली a भी लिखाएगा, आई ज्यों कहते हो 12b², ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आपका बन गया। और मान के चलिए 36 विधि के, तो हो सकता है कि आगे हम भाग जो बताएंगे बीजगणित के, आगे जो भाग बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे गुना 36 विधि से कैसे बनता है बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए।